तो भाई लोग बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 16 फाइनली आ चुका है एंड इसके अंदर हमारे सामने काफ़ी कुछ रिवील किया गया है। लाइक कैसे बोरुटो ने फ्लाइंग राइजिन सीखा नहीं बल्कि उसे क्रिएट किया है। इसके अलावा हमारी सुमिरे एक्चुअली में बोरुटो के लिए क्या फील करती है। देन हमारे सामने टू ब्लू वोर्टेक्स की सेकंड आर्क का सेटअप भी रख दिया गया है एंड ऑल्सो शिकामारू वंस अगेन प्रूव्ड व्हाई ही इज कॉल्ड जीनियस। तो इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड हम एक्चुअल चैप्टर पे चले उससे पहले एक लास्ट बात कि भाई मेरे फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसलिए मैं भी तुम्हें वीडियो का रन टाइम कम लग रहा होगा, लेकिन टेंशन नोट मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं किया है। मैंने बस वही पॉइंट छोड़े हैं जो कि तुम अगर अब तक बोरुटो फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होंगे, इसलिए मैंने उन्हें फिर से हाईलाइट नहीं किया। तो ऑन दैट नोट हम चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पहले में हमें काशिन कोजी एंड बोरुटो का फ्लैशबैक दिखाया गया है जिसे आइडा देख रही है यूजिंग सैनरिगान। देन सेकंड पार्ट में हमें सुमिरे, आइडा और साराडा की बातचीत दिखाई गई है। देन थर्ड पार्ट में शिकामारू, आइडा और काशिन कोजी की बातचीत दिखाई गई है एंड देन फाइनली लास्ट पार्ट में हमारी अगली आर्क का सेटअप है। तो अब अगर हम पहले हमारे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें पहला है कि बोरुटो ने फ्लाइंग राइजिन को सीखा नहीं बल्कि उसे क्रिएट किया है यूजिंग ओत्सुत्सुकी स्पेस टाइम निंजुत्सु एंड यहाँ पर इसने इसका नाम फ्लाइंग राइजिन ही रख दिया अपने दादा यानी कि मिनाटो को ऑनर करने के लिए। एंड इवन ये जुत्सु भी बोरुटो 4-5 साल फ्यूचर में सीखने वाला है, लेकिन काशिन कोजी उसे अभी फ्यूचर से देखकर सारे बेसिक्स बता देता है ताकि बोरुटो अभी उस जुत्सु को सीख ले। एंड ऑल्सो बोरुटो के फ्लाइंग राइजिन में एक दिक्कत है, लेकिन उसके लिए ये कैसे वर्क करता है पहले तुम ये जान लो। तो बेसिकली बोरुटो मेटल ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपना चक्रा इन्फ्यूज करके उन्हें सेंस करके पिन पॉइंट करता है एंड देन ओत्सुत्सुकी इसके स्पेस टाइम निंजुत्सु की मदद से वहाँ पर टेलीपोर्ट करता है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ही इज़ नॉट मिनाटो। अब अगर मैं इसे क्लियरली समझाऊं तो बोरुटो जिस ऑब्जेक्ट को देख सकता है वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो इसने 2 मेटल बॉल्स के अंदर अपना चक्रा इन्फ्यूज करके उन्हें अपने विजिबल रीजन से दूर रखा है तो वो उनमें से रैंडमली किसी पे भी टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी वो उन्हें पिन पॉइंट नहीं कर पाता लाइक मिनाटो। तो तुम मिनाटो की माइंड स्ट्रेंथ देख रहे हो, वेल फास्टेस्ट फॉर द रीजन। बट अवर यंग लॉर्ड इज नो लेस, क्योंकि बोरुटो भी इसका तोड़ ढूंढ लेता है मेटल की डिफरेंट शेप्स बना के। लाइक अगर वो सर्कल को साउथ में छोड़ता है एंड स्क्वायर को नॉर्थ में छोड़ता है तो वो शेप को इमेजिन करके उस लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकता है, लेकिन स्टिल से उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो इसलिए अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जहां बोरुटो काशिन कोजी से बोलता है कि क्यों ना हम सब लोगों को फ्यूचर बता दे ताकि हमारे लिए हैप्पी एंडिंग पाना आसान हो जाए। तो काशिन कोजी उसे समझाता है कि ज़्यादा लोगों को फ्यूचर समझाने से हैप्पी एंडिंग से ज़्यादा सैड एंडिंग के चांस है, क्योंकि हमें पता होने पर हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो हम शायद ना पता होने पे करते। काफ़ी गहरी बात है, आई होप तुम्हें समझ आ गई होगी। इन शॉर्ट कि अगर वो ज़्यादा लोगों को फ्यूचर बताएंगे तो पैराडॉक्स, मल्टीवर्स, पता नहीं क्या क्या पंगे होंगे, जिसमें सबसे मेन पंगा है फेथ से डाइवर्ट हो जाना। तो जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वही बस शैडो में रहकर बाकी सबको एक बेटर फ्यूचर के लिए गाइड करेंगे, जिनको बोला जा रहा है सिंगुलैरिटीज ऑफ फेट, जो कि है काशिन कोजी, बोरुटो एंड आइडा, क्योंकि उसने भी ये बातें सुन ली है। एंड इवन काशिन कोजी भी ये चीज़ मेंशन करता है कि आइडा तुम आज नहीं तो कल ये सुनने ही वाली हो, तो तुम भी एक सिंगुलैरिटी हो। जिसके साथ ही पार्ट 1 खत्म हो जाता है एंड मूविंग ऑन टू पार्ट 2। तो इसमें साराडा आइडा से बोरुटो की लोकेशन के बारे में पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो होता है भाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि सुमिरे यहाँ बोलती है व्हाट इफ बोरुटो डोंट वांट अस टू इंटरफेयर। तो साराडा बोलती है तुमने देखा ना कि वो कितना रेकलेस है, वो अभी भी मरते मरते बचा है। तो सुमिरे फिर बोलती है लेट मी पुट इट दिस वे कि बोरुटो को चोट लगी क्योंकि हम वहाँ पे थे, ना कि इसलिए कि वो रेकलेस था। एंड फर्दर सुमिरे बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बोरुटो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन स्टिल तुम जब जाके उसके गले पड़ गई, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। एंड भाई ये पढ़ने के बाद आई थिंक सारे फैंस का रिएक्शन आइडा वाला कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन मज़े आ रहे हैं। एंड इसके बाद सुमिरे वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सिनेरियो शिफ्ट होता है पार्ट 3 पे, जहाँ पे शिकामारू आइडा से लैंड ऑफ सैंड और शिंजूस के बारे में पूछता है।
एंड इस दौरान लैंड ऑफ फायर का फ्यूडल लॉर्ड इन बुड्ढों को फटकार लगा रहा था कि इन्होंने बोरुटो को भागने कैसे दिया। एंड उधर आइडा भी शिकामारू को सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो कि चैप्टर 15 में हुआ है, तो तुम सीधा वही चैप्टर देख लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर वो फर्दर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है। पहला कि रयू शिंकी के चाकरा से बना है तो वो शिंकी की सील को अंडू कर सकता है एंड उसका टारगेट भी गारा ही है, तो अगर इन्हें गारा को बचाना है तो इन्हें रयू को रोकना होगा। एंड सेकंड है कि आइडा शिंजूस क्या कर रहे हैं वो रियल टाइम में नहीं देख सकती क्योंकि फॉर सम रीज़न वो चीज़ बग को पता चल जाती है एंड आइडा कांट स्टैंड हिज ग्लेयर। जिसके बाद आइडा भी शिकामारू की थोड़ी सी टांग खींचती है कि उसने बोरुटो को भगवाया है। एंड ऑल्सो हमें यहाँ पर आइडा का बोरुटो को लेकर थोड़ा कंसर्न भी देखने को मिला है। जिसके बाद शिकामारू भी सीधा मेन मुद्दे पे आता है कि बोरुटो का एक साथी है एंड मैंने उसके पास एक जाने पहचाने टोड को देखा है, तो टेल मी क्या वो काशिन कोजी है? That's Lord 8th for you। एंड इसका जवाब आइडा देती इससे पहले ही काशिन कोजी का ही एक टोड आइडा के बालों से निकलकर बोलता है यस आई एम द चोजन वन। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा और तुम बीच में कुछ नहीं पूछोगे। एंड वो यहाँ पर 3 चीज़ें बोलता है। पहली कि कोनोहामारू, सारडा और मित्सुकी को लैंड ऑफ सैंड में भेजो क्योंकि वहाँ पर रयू और मित्सुरी आने वाले हैं जिनको इन्हें स्ले करना है सैंड निंजास के साथ मिलके। देन वो सेकंड चीज़ बोलता है कि हिमावारी को कोनोहा से बाहर मत जाने देना क्योंकि वो जूरा के टारगेट पे है, तो अगर वो कोनोहा से बाहर जाएगी तो वो मरेगी। लेकिन विलेज के अंदर वो सेफ है क्योंकि जूरा कोनोहा के कल्चर की वैल्यू करता है, तो वो यहाँ पर मारपीट नहीं करेगा जब तक तुम उसे प्रवोक ना करो। एंड यहीं से थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इन्हें जूरा को किसी भी हालत में गुस्सा नहीं दिलाना है क्योंकि अगर जूरा सीरियस हो जाता है तो उसे हम में से कोई भी नहीं हरा पाएगा। एंड ये काशिन कोजी के वर्ड्स हैं जिसके पास प्रिसियंस एबिलिटी है, तो डोंट गेट सरप्राइज अगर कल को जूरा कोनोहा की लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ रहा है। जिसके साथ ही पार्ट 3 भी ख़त्म हो जाता है एंड पार्ट 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें हमें बस यही दिखाया गया है कि कोनोहामारू, सारडा और मित्सुकी योडो और आर्या के साथ मिल चुके हैं एंड इन्होंने रयू और मित्सुरी को भी लोकेट कर लिया है जिन्होंने काशिन कोजी के टोड को लोकेट कर लिया है, यानी कि एक क्लू डेट विल लीड देम टू बोरुटो। जिसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो तुम्हारे चैप्टर्स को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट में बताओ। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।